क्या वाकई में अमिताभ बच्चन अपनी किसी एक्ट्रेस को मरवाना चाहते? वह कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसकी शादी इंडियन हॉट एक्ट्रेस से होने वाली थी? क्या वजह थी कि एक खूबसूरत और बोल्ड लड़की को सच्चा प्यार नहीं मिला? बॉलीवुड की हिस्ट्री में मिस्ट्री की कमी रहे हैं। बहुत सारे सफलतम कलाकार ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का दी एंड तक काफी मिस्टीरियस रहा है। ऐसी ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी, जिनकी जिंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से केवल यही बात निकली कि भगवान ऐसे मौत किसी को बिना दे। आज हम परवीन बॉबी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी मुंह से भी यही बात जरूर निकलेगी कि भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मॉडर्न और स्टाइलिश, इतने कि उसके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हीरोइन को ट्रेडिशनल लुक से अलग हटकर ओपन माइंडेड और मॉडर्न लुक में देखा जाने लगा। इनका पूरा नाम परवीन वाली मोहम्मद अली खान 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई। परवेज अपने माता पिता के इकलौती संतान द परवीन को अपनी बेटी के रूप में गोद में देखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब प्रवीण 10 साल की थी, उसी समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में परवीन की स्टार्टिंग एजुकेशन हुई। अहमदाबाद की जेबीएस कॉलेज से ही इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी भी की। स्टडी के साथ साथ परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार जब परवीन बॉबी मिनीस्कर्ट के वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट के कष्ट लगा रही थी, तभी फिल्म निर्माता और निर्देशक बरस इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने प्रवीण को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट कम कर रहे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुरानी। इसे प्रवीण की किस्मत कहें या खूबसूरती का जलवा, फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी तो वही रहे, लेकिन परवीन बॉबी सफलता के नए नए पायदान पर चढ़ती चली गई। साल 74 में जब वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट मजबूर फिल्म में दिखाई दी, तो उनके कैरियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उसे वक्त की बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ कम करने की हसरतें पाल करती थीं। उसे समय पर इन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थीं, बल्कि वो फिल्में हिट भी हो रही थीं। शान गलियां, कला पत्थर सुहाग, अमर अकबर 3 नामक हलाल, ये कुछ चंद फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी को हिट से सुपरहिट बना दिया। लोग तो इन दोनों के बीच अफेयर की भी चर्चा करने लगे। परवीन बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करता था। उसका नाम जमीन था और वो परवीन का रिश्तेदार भी था। दरअसल उसे समय परवीन बॉबी कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्हें जमीन से प्यार हुआ और बाप दोनों की शादी तक पहुंची। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ने इस शादी पर पूरी तरह कर दिया और इनकी शादी यही टूट गई। इसके बाद परवीन की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलन डैनी डेंगसो पाखी। ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बिना शादी की हुई 4 साल तक लाइव इन रिलेशनशिप में रहे। ये 70 का दशक था। एक बार दिल्ली ने परवीन के घर में रखा हुआ शंकर बजा दिया। शंकर की आवाज सुनकर परवीन बुरी तरह से गिर गई और उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर दारी के भी होश उड़ गए। वो समझ गए कि परवीन के ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों के माने तो इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां ही बनाना शुरू कर दिया और 4 साल का ये रिलेशन आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद भी परवीन दैनिक घर जाया करती थी। उनके बेडरूम में वीसीआर देखा करती थी। इसके बाद प्रवीण के एक फिल्म बुलेट सिनेमा घर में आई, जिसमें उनकी अपोजिट कबीर बेदी ने कम किया। एक साथ कम करने के कारण परवीन और कबीर के बीच भी एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। यह अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर गया। कबीर के प्यार परवीन ने अपने कैरियर को दांवों पर लगा दिया। वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी, क्योंकि कबीर बेदी अपने कम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते। द परवीन को ये फुल हुआ कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आने शुरू हुई और फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद साल 1977 में
परवीन की जिंदगी में चौथा प्यार और चौथे आदमी के रूप में महेश भट्ट की एंट्री हुई। इसे कंसिस्टेंसी कहेंगे। परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए, सभी शादीशुदा उसे समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर स्वागत कर रहे, सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसे दौर में परवीन बॉबी का कैरियर अपने पीक पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लॉरेन और पूजा को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। साल 79 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घाटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक पर वीर ने अपने हाथ में चाकू लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि यहां तो उसे मरने की साजिश चल रही है, ऊपर तांगा हुआ झूमर उसके ऊपर ही गिरने की प्लानिंग है। इसी तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर लेकर चले गए। दिन ब दिन परवीन की तमाम हरकतें बढ़ती जा रही थीं। एक बार परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ कर से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कर का दरवाजा खोला और ये कहना शुरू कर दिया कि इस कर में बम रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट बैठा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राशि नहीं हुए। प्रवीण के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थीं। इसके बाद महेश भट्ट प्रवीण बॉबी को लेकर बेंगलुरु चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर ये चाहते कि महेश भट्ट के आसपास ना। डॉक्टर के सलाह पर महेश भट्ट पर वीर को उनके घर पर छोड़कर वापस अपने पत्नी और बच्चे के पास चले गए। एक रात परवीन ने महेश भट्ट के सामने यह ऑप्शन रख दिया कि वो प्रवीण के डॉक्टर को चुने या फिर उनको महेश भट्ट की परवीन को बेहतर चाहते। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यही खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया, लेकिन परवीन महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। प्रवीण की जिंदगी में ये अकेलेपन का चौथा हमला था। इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेश यात्राएं भी की। इसी सिलसिले में साल 1984 में वो अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतारे, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी हरकतों की विशेष से उनको वीडियो में जकड़कर बंद कर दिया गया। उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है। उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया और एक आइसलैंड पर रखा गया। वहां उनके कम की सर्जरी करके एक चिप लगाई गई थी, जिससे कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सकें। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाए जब उनके घर के बिजली चली जाती थी, तो इसकी साजिश का आरोप भी वो इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करती थी। इतना ही नहीं, खुद को मरने के लिए उन्होंने साजिश रचने का आरोप बिल्कुल अल गोर, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेडफोर्ट जैसी वर्ल्ड फेमस अस्थियों पर भी लगाया। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए। इसके बाद लोगों के मैन में प्रवीण बॉबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई थी, जिसे वो मैन में तो कह सकते लेकिन कोई भी प्रवीण से मिलना नहीं चाहता था। पड़ोसियों ने देखा कि परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध के पैकेट और अखबार पड़े हैं। जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई। दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो परवीन बॉबी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पोस्ट समय प्रवीण डायबिटिकल, इसकी वजह से उनके पैरों में गागरिन हो गया था। परवीन जब जिंदा थी तो उनके किसी भी परिवार वाले का आता पता नहीं था। उनके मरने के बाद सब पति के कई दावेदार ए गए। संपत्ति के विवाह पर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग जुहू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट जैसी कुल संपत्ति का 80% हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस स्वस्थ को चलाने की जिम्मेदारी पर 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि प्रवीण ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था।
और उनके अंतिम इच्छा थी कि उनका क्रियाकर्म ईसाई मान्यताओं के अनुसार। लेकिन उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार परवीन को उनकी मैन के कब्र के बगल में ही दफना दिया। तो दोस्तों, ये थी परवीन बॉबी की पूरी कहानी, और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नया जानने को मिला होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय हैं? कमेंट्स भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।